Next topic we are going to see is properties और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वी आर गोइंग टू सी नाउ। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them. First characteristic is particles of matter have space between them. कोई भी सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है और ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। देयर एग्जिस्ट ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बाद में हमने इनको नाम दिया, इस स्पेस को नाम दिया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, इसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस भी बोली जाती है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? एक ग्लास लो। ओके, ये ग्लास पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मार्क तक के, यहाँ तक के मैंने इसमें पानी भरा। ओके, इसको यहाँ पे मार्क कर लो, मार्कर से या किसी से तो भी। ग्लास को मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क किया। नाउ आई ऐड 2 स्पूनफुल शुगर इन इट। इसमें मैंने क्या किया, 2 चम्मच शुगर ऐड की और बाद में इसको स्टीर किया, इसको हिलाया। After some time the sugar will completely disappear in the water. वाटर के अंदर पूरी शुगर अभी डिसॉल्व हो गई ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी चेक करो वाटर की लेवल कितनी है। ठीक है, जब आपने इसमें शुगर ऐड करोगे ना तो इसकी वाटर की लेवल थोड़ी सी तो भी बढ़ेगी, क्योंकि शुगर अभी उसकी पार्टिकल की साइज, पार्टिकल एक दूसरे को चिपके हैं, उनकी साइज कैसी है, ज़्यादा है। जैसे जैसे ये वाटर में डिसॉल्व होते जाएंगी वैसे वैसे ये क्या करती है, मतलब अगर मैंने ये कंटेनर में अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप जो प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की गैप भर डालेंगे। उनको स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा की स्पेस नहीं लग रही है। वो क्या करेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बीच में जितनी भी गैप है वो सारी गैप फुलफिल कर डालेंगे। तो इसकी वजह से वाटर की लेवल नहीं बढ़ेंगी। शुगर ऐड करने के बाद में भी वाटर की लेवल बढ़ेगी क्या, तो नहीं बढ़ेगी। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, जैसे अगर इमेजिन करो मेरे पास एक बर्तन है, ग्लास नहीं कंसिडर कर सकते, और इसमें मैंने क्या किए, थोड़े से बड़े साइज के कंचे डाले। कंचे पता है सबको, जो खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, ग्लास के स्पीयर्स होते हैं। अगर मैंने ये ऐसे कंचे यहाँ पे अगर डाले, इमेजिन करो, और मैंने इसके अंदर अगर थोड़ी सी सैंड डाली, बारीक वाली सैंड इसके अंदर मैंने डाली, और इसको अगर आपने हिलाया थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि सैंड के जो पार्टिकल्स है, ये सैंड के पार्टिकल्स, इसके बीच की जो गैप है ना, ये गैप भर लेंगे पूरी की पूरी। यही होता है वाटर के मॉलिक्यूल में जब आप शुगर ऐड करते हो तब। What happened? The particles of sugar takes the space in between particles of water, and so the level of water do not increases. Okay, this experiment proves that particles of matter have space between them. This experiment proves that particles of matter have space between them. Okay, now we will move to the next property, property number 2. That is, particles of matter are continuously moving. हम जब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस देखेंगे तो हम ये चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करने वाली है जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। बट नाउ जस्ट कंसिडर दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होते, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इट मीन्स दैट दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स आर मूविंग, इट मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? हम गैसेस के बारे में वी कैन प्रूव दैट। आपने
इमेजिन एक चीज़ देखो, एक्चुअली इसको करके नहीं देखनी है। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, सपोज एक प्लेट है या चम्मच है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और गलती से आपने उसको पकड़ लिया ना, पकड़ना नहीं है लेकिन अगर गलती से पकड़ लिया तो यू विल फील दैट इट इज़ वाइब्रेटिंग। उसको टच करोगे ना तो आपको उसके वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। कोई भी मैं सॉलिड कंसिडर करती हूँ ना, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हमें लगता है कि एक जगह पे स्टेबल है, बट दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग along their मेन प्लेस। वो जो है पार्टिकल यहाँ पे स्टेबल नहीं होता, इट इज़ कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट था ब्राउनियन, उसने क्या किया, ब्राउनियन वो उसके मोशन को बोला जाता है, साइंटिस्ट का नाम होगा ब्राउन, ठीक है ना, नाम इनिशियल मुझे नहीं पता। ब्राउन जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर लिया और ये वाटर के अंदर इसने ऐड किए पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स पता है ना, हमने इसको रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन में देखा था। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स इसने वाटर में ऐड किए, फिर इसकी छोटा सा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इसने क्या किया, स्लाइड बनाई, इसकी ऑब्जेक्टिव ग्लास पे रखा और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इसने ऑब्जर्व किया। तो ही फाउंड दैट दोज पोलन ग्रेन्स वेर कंटिन्यूअसली इन मोशन। वो एक जगह पे स्टेबल ही नहीं थे, वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे थे। ये जो मोशन है वो मूव क्यों हो रहे होंगे, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, और अपने साथ वो क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स को भी मूव कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ब्राउन ने। द मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इस मोशन को क्या बोला जाता है, मतलब पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो कंटिन्यूअसली रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कैसी भी कोई भी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। ये सबसे पहले प्रूव किया था ब्राउन ने, और उसने ये मोशन को नाम क्या दिया, ब्राउनियन मोशन। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज हैविंग काइनेटिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका और एक एग्जांपल हम देखेंगे। सी एग्जांपल कंसीडर करो, एक बड़ा सा हॉल है और ये हॉल में एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और इसने क्या किया, परफ्यूम की बोतल ओपन की, परफ्यूम लगाया थोड़ा सा। तो इसने जो परफ्यूम लगाया, ये परफ्यूम की स्मेल धीरे धीरे पूरे हॉल में स्प्रेड होती है ना। ये हमने ऑब्जर्व किया है कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम, you can also say the smell of perfume के साथ साथ you can consider the example of smoke of incense stick, है ना। ये भी कैसी होती है, जिस जगह पे लगाओ आप उससे कई दूर के डिस्टेंसेस तक ये क्या होती है, मूव होती है, बराबर है। तो ये जो है, मतलब these experiments prove that, मैं फोन लाऊंगी तुला, these experiments prove that particles of matter they can move। गैसेस के केस में हम ये जो मूवमेंट है वो बहुत इजीली देख सकते हैं, देख मतलब फील कर सकते हैं, ओके, या हम उसको स्मेल भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल करके जाते हैं। सॉलिड्स के केस में ऐसे नहीं होता है। इफ़ वी आर कंसिडरिंग सॉलिड्स, तो आप बोलोगे सॉलिड के पार्टिकल भी एक मेरे चम्मच में के मॉलिक्यूल्स घूमने के लिए पूरे रूम भर घूमेंगे, तो इट इज़ नॉट हैपनिंग, ओके। गैस के केस में, गैस कैसे पूरे रूम को ऑक्यूपाई करके रहता है ना, सो इन केस ऑफ गैस हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ गैस दे आर मूविंग, और इसका हम क्या कर सकते हैं, डेमो भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। Particles of matter have kinetic energy, and kinetic energy increases with
टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल, जैसे आपको अगर किसी ने बोला कि जैसे अगर सुबह सुबह अगर सुबह मतलब जब खाना बनाने का समय होता है, जब मम्मी तड़का देती है या सब्जी जब गरम गरम होती है तो उसकी स्मेल देखो कितने दूर तक जाती है। अगर हमारे घर में मंचूरियन बने तो 4-5 पड़ोस के घर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, अरे कुछ तो भी बन रहा है। लेकिन जब ये कूल होता है तो इसकी स्मेल ज़्यादा दूर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब सब्सटेंस हॉट होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव हो सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से मूव हो सकते हैं, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। ओके, इसेंट स्टिक जब पैकेट में बंद है या सिर्फ निकाल के रखी है तो उसका स्मेल कहीं पे नहीं जाता है। जब आप उसको हीट करोगे, उसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा गैसेस का, तभी वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे फास्ट मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव what they are continuously moving. Particle of matter are continuously moving. Now we are moving to the third characteristic, that is particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. Two particles are there, two molecules are there, then they exert force of attraction on each other. This force is called as intermolecular force. हम कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल्स फोर्स मॉलिक्यूल्स है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम इजीली वॉक करके जा सकते हैं एयर में से, वाटर में से हमें मूव करने के लिए समय ज़्यादा लगता है। सॉलिड में से तो मैं कोई ऐसे वुडन दरवाजे के आर पार जा सकती हूँ क्या? नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती? मैं एयर में से जा सकती हूँ इजीली, मैं वुडन डोर में से नहीं जा सकती या दीवार में से भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होने की वजह से उनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, लेकिन फिर भी है। हाँ, मतलब गायब नहीं हो जाता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। लिक्विड्स के कंपैरिजन में सॉलिड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है और उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से ईजी हम ट्रैवल नहीं कर सकते उसमें से, ठीक है। और ये रीजन है कि वो जो पार्टिकल्स है ना, एक दूसरे को बिल्कुल चिपके हुए होने की वजह से उनके बीच की स्पेस कम होती है और स्पेस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए हम सॉलिड्स को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ कुछ इजीली टूट जाते हैं। मैंने चॉक को ऐसा किया होता तो उसके 2 टुकड़े हो जाते, पेन के नहीं हो रहे हैं। अगर मैंने मेटल का रॉड लिया तो उसके तो और ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज इट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो हमने अभी क्या देखा इस मतलब अभी तक के टॉपिक में कि मैटर मतलब क्या, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर is made up of particles. Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. Okay, इतने टॉपिक पे बेस्ड आपके बुक में यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं, these are blue questions. They are given on page number 3. You have to solve these questions. What are they? Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water and smell of perfume. इसमें से कौन मैटर है, कौन नहीं है, ये आपको लिखना है। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. इसका तो एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से मैंने अभी दिया कि हॉट फूड का स्मेल आपको बहुत दूर तक आता है, कोल्ड का स्मेल लेने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है, ठीक है। रीज़न आपको लिखना है आपकी लैंग्वेज में। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? डाइव करते समय वाटर को
ब्रेक करके जाना पड़ता है ना उसको। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, मैटर की 3 प्रॉपर्टीज में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो हमने पूरा डिस्कशन ही इसी टॉपिक पे किया है। आई होप यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट नोट्स, एंड रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।